और कैसे हैं आप लोग सभी? ठीक है ना? बढ़िया होंगे। इस समय बीमारी अपने चरम पर है और आप सभी घर पे ही पड़े, बाहर कम निकलें। सावन भी लेने जाना हो तो एक ही साथ सावन ले आएं, यूँ नहीं बार बार जाते रहें। और थोड़ा सा कम ही खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सुबह होता है शाम भी होती है। जैसे ये बीमारी बढ़ी है ऐसे कम भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा ही चलता रहेगा ऐसा। अभी संयम बरतें और घर पे ही पढ़ाई करें अच्छी तरीके से। इससे पिछली वाली क्लास में जियोग्राफी हमने पढ़ाया था, उल्का पिंड में कुछ पॉइंट रह गए तो दोबारा से उसे समझते हैं। मैंने बताया था उल्का पिंड क्या होता है, सौरमंडल का हमारा मलबा होता है। और दोबारा से लिख लेते हैं इसके। उल्का पिंड क्या होता है? सौरमंडल का मलबा। सौरमंडल का मलबा होता है। उल्का पिंड में मुख्य रूप से लोहा धातु पाया जाता है। उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा या टूटा हुआ तारा कहते हैं। टूटता हुआ तारा या टूटा हुआ तारा कहते हैं। उल्का पिंड जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है? पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इसे बहुत तेजी से खींचती है। इस पर घर्षण बल ज्यादा लगता है तो ये जलने लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस पर घर्षण के कारण ये जलने लगता है। और पृथ्वी पर आते आते नष्ट हो जाता है। जो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता, जो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता, और पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है और पृथ्वी पर आकर गिर जाता है
पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है उन्हें उल्कास्म कहते हैं। उल्कास्म कहते हैं। और इनमें मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, ये बता ही दिया मैंने। इनमें मुख्य रूप से लोहा धातु पाई जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड होवा वेस्ट है। होवा वेस्ट। होवा वेस्ट ये अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया देश में है। नामीबिया देश में है। ऐसा माना जाता है कि हमारे महाराष्ट्र की पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड होवा वेस्ट ये अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया देश में स्थित है। ऐसा माना जाता है महाराष्ट्र में जो लूनार झील है, लूनार झील उल्कापिंड द्वारा निर्मित है। उल्कापिंड द्वारा निर्मित है। वैसे मैंने है ना ये वो पिछली वाली क्लास में भी ये करा दी, थोड़ा सा पॉइंट है ना रह गए थे तो मैंने पॉइंट आज कंप्लीट करा दिए। अब आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह मत इन्हें बोलते हैं एस्ट्रॉयड। ये वो आकाशीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में चक्कर लगाते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है पॉइंट, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह वो आकाशीय पिंड है जो मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं। अगला यहां पर क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह चारवेष्टा है। चारवेष्टा, और इसको बोल सकते हैं फोरवेष्टा। एक बार मैंने क्या किया था, चारवेष्टा वो फोरवेष्टा पढ़ा दिया था,
और टेस्ट में पूछ लिया चारवेस्टा, तो कुछ ढक्कन थे नहीं कर पाए, समझ नहीं आया कि चारवेस्टा और फोरवेस्टा में क्या अंतर है। तो चारवेस्टा का मतलब फोरवेस्टा, फोरवेस्टा, चारवेस्टा या फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मासा नग्न आंख कैसे होती है? भाई ये हमारी जो देख रहे हैं इस समय हमारी नग्न आंखें ही हैं। अगर हम इस पर चश्मा चढ़ा लें या दूरबीन चढ़ा लें तब हम कहेंगे कि है हमारे ऊपर जो है ना दूरबीन के माध्यम से देख रहे हैं। तो बिना दूरबीन के माध्यम से देखने को क्या बोलते हैं? किसी भी चीज को नग्न आंखें बोलेंगे। और ये ध्यान रखना, चारवेस्टा का मतलब होता है, चार का मतलब होता है फोर, या तो चारवेस्टा आ जाएगा या फोरवेस्टा, बात एक ही रहेगी। ऐसा नहीं कि चारवेस्टा आ जाए और फोरवेस्टा अलग अलग है, एक ही चीज है। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है? वो आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे होते हैं। इनका जो शीश वाला भाग, आंकोमा वाला भाग होता है, जो सीधे उसके सूर्य के नजदीक होता है, जब इसके ये पास में आता है सूर्य के, तो इसका ये भाग है पिघलता जाता है और इससे एक गैसों की फुहार लाखों लंबी किलोमीटर दिखाई पड़ती है आकाश में और एक पूंछ के समान बन जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा बोलते हैं। और इसके पॉइंट लिख लेते हैं। और एक इसी तरीके से हमारे एक पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा है, हेली धूमकेतु तारा है, उसके बारे में बताएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो इसके पॉइंट लिख लेते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है? ये वो आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इनका शीर्ष भाग जैसे शीर्ष भाग क्या होगा? जैसे ये सूर्य है और ये उल्का पिंड है और इसका ये शीर्ष भाग है, इसके संपर्क में आएगा तो ये पिघलेगा और इससे लाखों किलोमीटर लंबी एक गैसों की फुहार निकलेगी जो एक आकाश में हमें कैसे दिखाई देगी? पूंछ के समान दिखाई देगी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। तो शीर्ष भाग मतलब जो उसके सीधे सूर्य के संपर्क में ज्यादा आएगा वो वाला शीर्ष भाग, और इसको बोल देंगे कौमा भाग। कौमा भाग पिघलकर इससे लाखों किलोमीटर लंबी गैसों की फुहार निकलती है जो आकाश में एक पूंछ के समान दिखाई पड़ती है। इसलिए इसे पुच्छल तारा कहते हैं। इसलिए इसे
पुच्छल तारा कॉमेट्स कहते हैं। अब इसके बाद में पढ़ते हैं इसी का ही धूमकेतु या पुच्छल तारा का हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु ये भी एक पुच्छल तारा है। ये पहले 1986 में दिखाई दिया था। ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है। तो 1986 में दिखाई दिया था, 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ेगा। 76 जोड़ देंगे तो अब ये 2062 में दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा। तो इसे कौन कौन देखेगा? कमेंट करके बताना है ना। अब कब दिखाई देगा? ये 2062 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेली धूमकेतु क्या है? एक पुच्छल तारा है। ये एक पुच्छल तारा है। ये एक पुच्छल तारा है। अब कब दिखाई देगा? ये 2062 में। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स क्या होते हैं? ये अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड हैं जो मुख्य रूप से रेडियो तरंगों के मुख्य स्रोत होते हैं। रेडियो तरंगों के मुख्य स्रोत होते हैं। कई बार पूछा है कि रेडियो तरंगों के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? क्वार्ट्स होते हैं। सबसे चमकीला क्वार्ट्स, सबसे चमकीला क्वार्ट्स, इसका नाम है 3C-273 है। ये कई बार पूछा गया है, रेलवे में ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी पूछा गया है कि सबसे चमकीला क्वार्ट्स क्या है? वो है 3C-273। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तारामंडल, तारामंडल क्या होता है? तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान समय में कितने तारामंडल ज्ञात हैं? ज्ञात तारामंडल 89 है, 89। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल
हाइड्रा, हाइड्रा है। हाँ, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट स्टार्टिंग में ही करा दिए थे और उन पॉइंटों को दोहरा लेते, थोड़ी सी जानकारी और उनके बारे में ले लेते हैं। तो मैंने बताया था भूगोल का जनक, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। इनकी पुस्तक का नाम था, पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफिका, जियोग्राफिका। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले विषुववृत्त रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किसने किया था, वो इरेटोस्थनीज ने ही किया था। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले विषुववृत्त रेखा की लंबाई का, विषुववृत्त रेखा की लंबाई का जानने का पहला प्रयास किया, पहला प्रयास किया। इसके बाद यह आता है भूगोल के जनक की उपमा, भूगोल के जनक की उपमा हेकेटियस को दी है, हेकेटियस, हेकेटियस। और इनकी पुस्तक का नाम है जैस्पिरिडस, पुस्तक का नाम है इनका जैस्पिरियोडस, जैस्पिरियोडस। आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ध्यान रखना है आपको, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, सबसे पहले विषुववृत्त रेखा की लंबाई जानने का प्रयास भी इरेटोस्थनीज ने किया था और इनकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। भूगोल के जनक की उपमा हेकेटियस को दी गई है, या ऐसे कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का जनक, तो क्या हो जाएगा? हेकेटियस। इनकी पुस्तक का नाम है जैस्पिरियोडस और आगे आता है आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और इनकी पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कॉस्मोस। के आधार पर सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र किसने दिया था? अनेक्सिमेंडर ने दिया। ये भी पॉइंट मैंने बता दिया था उस दिन, अनेक्सिमेंडर ने दिया। देशांतर रेखा खींचने का प्रयास, देशांतर रेखा खींचने का सर्वप्रथम प्रयास
सर्वप्रथम प्रयास मानचित्र पर हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता। भारत का भूगोल, पुस्तक के लेखक अल-बरूनी है। अल-बरूनी है। हिस्टोरिका नेचुरलिया पुस्तक के लेखक प्लिनी। हिस्टोरिका नेचुरलिया को बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री भी कहते हैं इसे, कि नेचुरल हिस्ट्री। तो इसकी हिस्टोरिका नेचुरलिया की यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री भी आ जाएगा, नेचुरल हिस्ट्री। बात एक ही है, नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिका नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहमे भारत का प्रथम मानचित्र पर जो नक्शा बनाया था, मानचित्र बनाया था, विश्व के मानचित्र, भारत का जो मानचित्र बनाया था वो एन विले ने बनाया था। एन विले। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य और उसके जितने भी साथी आकाशीय पिंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सौरमंडल है, सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य के साथी पिंड क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं। सौरमंडल का मलबा होता है। ये सभी इसके क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। ये सभी इनका एक परिवार होता है और ये सभी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर अब एक परिक्रमा लगा रहे होते हैं, जिसे बोलते हैं हम सौरमंडल। तो यहां पर लिख लेते हैं सौरमंडल क्या होता है। सूर्य और उसके साथी आकाशीय पिंड को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कहते हैं। जैसे सौरमंडल में क्या क्या आएगा? सूर्य आएगा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, ETC। ये सभी क्या होगा? सौरमंडल का एक सौरमंडल के अंग होंगे। ये इन सभी को मिलाकर के क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। और आगे स्थिति देख लेते हैं कि सूर्य से जो ग्रहों की स्थिति है
वो स्थिति कैसे, सूर्य के पास ग्रह कौन सा है, सूर्य से अधिक लास्ट मतलब अधिक दूरी पर, अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, इनका क्रम जान लेते हैं। डाली ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह देख लेते हैं। सूर्य से दूरी पर ग्रह, तो ये सूर्य है। सूर्य के नजदीक ग्रह सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो देख लो, क्या है, बुध। और बुध को क्या बोलते हैं, मरकरी, इसको सन बोलेंगे। इनकी इंग्लिश नाम जरूर याद होना चाहिए, हिंदी नाम नहीं आते हैं, अब इंग्लिश नाम आते हैं कंपटीशन में। बुध को क्या बोलते हैं, मरकरी। और इसके बुध के पास वाला ग्रह, बुध के बाद बृहस्पति आता है, एक दिन छोड़ देंगे, उसके बाद शुक्र आता है, तो बुध के बाद कौन सा आएगा, शुक्र ग्रह है यहां पर। और शुक्र ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। शुक्र के बाद एक दिन छोड़ेंगे, शनिवार छोड़ेंगे, उसके बाद आएगा रविवार, और रविवार का मतलब होगा यहां पर पृथ्वी। रविवार का मतलब क्या होगा, यहां पर पृथ्वी होगा। और रविवार को सबको ही मालूम है, इसको अर्थ बोलते हैं। रविवार के बाद एक दिन छोड़ेंगे, उसके बाद आएगा मंगलवार, तो ये मंगल ग्रह हो जाएगा। और मंगल ग्रह को बोलते हैं, मार्स ग्रह बोलते हैं। मंगल के बाद एक दिन छोड़ेंगे, बृहस्पति ग्रह आ जाएगा। वो क्रम ऐसे चल रहा है, बृहस्पति ग्रह आ जाएगा। और बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं जुपिटर ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति के बाद एक दिन छोड़ेंगे, शनि ग्रह आ जाएगा। शनिवार का मतलब शनि ग्रह, और शनि ग्रह को बोलते हैं सैटर्न। इसके बाद आएंगे अरुण और वरुण। अरुण ग्रह को बोलते हैं यूरेनस। उसके बाद आएगा वरुण ग्रह, और वरुण ग्रह को बोलते हैं नेपच्यून। द्वारा से देख लेते हैं, सूर्य से दूरी पर ग्रह देखते हैं, तो सूर्य के पास वाला ग्रह बुध को बोलते हैं मरकरी। एक दिन छोड़ेंगे, बुध के शुक्र आएगा, शुक्र को वीनस बोलते हैं। एक दिन छोड़ेंगे, रविवार का मतलब होगा पृथ्वी, अर्थ हो जाएगा। उसके बाद एक दिन छोड़ेंगे, मंगल आ जाएगा, ये मंगल ग्रह, मार्स बोलेंगे इसे। फिर मंगल के बाद एक दिन छोड़ेंगे, बृहस्पति आ जाएगा, जिसे जुपिटर बोलते हैं। फिर एक दिन छोड़ेंगे, शनिवार आएगा, सैटर्न बोलते हैं। और उसके बाद फिर आता है अरुण और वरुण। इसके बाद ये 8 ग्रह हैं, इसके बाद 9 ग्रह थे, और 9वां ग्रह है यम ग्रह। यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है, उसके बारे में बताएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और याद भी हो गया होगा। दूसरी बात यह आ जाती कि सबसे पहले सूर्य को, इन ग्रह को सबसे पहले किसने देखा, तो सबसे पहले आकाश ब्रह्मांड को सबसे पहले किसने देखा, अपनी दूरबीन के माध्यम से गैलीली ने देखा था। तो इन सभी ग्रहों को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीली ने। अगर देखने की बात आए कि इन ग्रहों को किसने देखा, तो देखा था गैलीली ने ये देखा था। तो किसने देखा था इन ग्रहों को सबसे पहले, गैलीली ने। अभी ये दूरी के हिसाब से देख लिया, अब इनको देख लेते हैं कि आकार के हिसाब से इनकी जो स्थिति है वो क्या है।
आकार के हिसाब से देख लेते हैं स्थिति इनकी। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और इससे जो छोटा है वो है शनि। ऐसे निशान लगा देते हैं, इससे छोटा क्या है? शनि है। और इससे छोटा है अरुण। अरुण, अरुण के बाद आ जाएगा तुम्हारा वरुण। वरुण के बाद आएगा पृथ्वी, इससे छोटा होगा पृथ्वी। पृथ्वी से छोटा होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से छोटा होगा मंगल ग्रह। और सबसे छोटा होगा बुध ग्रह। अगर आकार की दृष्टि के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। इनका ये क्रम है, अवरोही क्रम लगा हुआ है इनका। इस तरफ ये बड़ा वाले और ये सबसे ये वाला छोटा वाला है। और आज के लिए इतनी ही क्लास चलेगी। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मोटिवेशन हो। नई वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जय